आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सूरदास क्षितिज सीबीएसई क्लास 10। और यह जो काव्य है वह भ्रमर गीत पर आधारित है। कविता को पढ़ने के पहले हम लोगों को जानना जरूरी है कि भ्रमर गीत क्या है। श्री कृष्ण जब मथुरा के लिए रवाना हुए, बड़े हो जाने पर कंस का वध करने के लिए, और मथुरा में जो कंस के अत्याचार से ग्रसित जनता थी उस जनता का उद्धार करने के लिए मथुरा के लिए रवाना हुए, तो फिर वो एकदम से चले गए, वापस फिर वृंदावन नहीं लौटे। उनके वृंदावन के रहने के दौरान जो उनके सखा थे, उनकी सखियां थी, जो उनसे प्रेम करते थे, स्नेह करते थे, श्रद्धा रखते थे ईश्वर के रूप में, मित्र के रूप में, उन सभी को श्री कृष्ण यह कहकर गए कि मैं बहुत जल्द लौटूंगा और फिर से जैसी रासलीला हम लोग किया करते थे, जिस तरीके से प्रेम से हम लोग खेला करते थे, रहा करते थे, वो बचपन वाले दिन हम लोग फिर से उसी तरीके से आनंद लेंगे उन दिनों का। लेकिन वो कभी लौटे नहीं, और उनका राह देखते हुई उनकी सखियां, उनके सखाएं सब उनकी प्रतीक्षा में थे। बहुत समय बीत गया मथुरा में। कंस वध के बाद जब वो मथुरा के राजा बन गए, तब उन्होंने संदेश भेजा वृंदावन में अपने माता पिता नंद बाबा के पास, यशोदा के पास। उन्होंने जो संदेश भेजा, वह संदेश भेजने का माध्यम बनाया अपने एक मित्र को, और उस मित्र का नाम था उद्धव, जिस उद्धव को यहाँ पर उद्धव उद्धव कहकर पुकारा गया है। उद्धव जो थे वो ईश्वर के प्रति एक निर्गुण भक्ति की भावना रखते थे। यानी उनके हिसाब से ईश्वर तो है, परंतु वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, कण कण में ईश्वर है, हर रूप में ईश्वर है, हर जगह ईश्वर है, ऐसी भावना रखते थे। जैसे कबीर सोचते हैं, कबीरपंथी ऐसे ही सोचते हैं। जबकि श्री कृष्ण तो स्वयं ब्रह्म थे, और जो उनकी सखियां थी वो जाने अनजाने में ब्रह्म से प्रेम करती थी, स्नेह रखती थी, ईश्वर से उनकी मित्रता थी। वो एक रूप से प्रेम करती थी। रूप से प्रेम करना, रूप की श्रद्धा रखना, रूप के प्रति भक्ति भावना रखना, यह सगुण भक्ति कहलाता है। तो भक्ति के दो मार्ग हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। तो निर्गुण भक्ति के प्रतीक कौन है? उद्धव। और सगुण भक्ति धारा की प्रतीक कौन है? वहां की गोपियां, उनके सखाएं। अब जब उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर के वृंदावन पहुंचे, तो सबसे पहले तो नंद बाबा और यशोदा को उन्होंने जो संदेश था श्री कृष्ण का वो दिया, और उनके घर के बाहर तमाम महिलाएं, पुरुष, उनकी सखियां, उनके सखा, सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब वो संदेशवाहक अंदर तो संदेश दे चुका है, अब बाहर आएगा, हम लोगों का भी नाम ले लेकर हम लोगों के प्रति संदेश बताएगा कि श्री कृष्ण ने हमको क्या लिखा है, हमारे बारे में क्या लिखा है, हमको क्या बोला है। सब इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही उद्धव बाहर आए, आकर उन्होंने गोपियों को, जो इतनी देर से प्रतीक्षा कर रही थी कि हमारे लिए संदेश क्या है, प्रेम का संदेश, उद्धव ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। उसने आकर सबको कहा कि श्री कृष्ण अब यहाँ नहीं आएंगे, और उन्होंने आप लोगों का हृदय और दिमाग उनके स्नेह और मित्रता से हटाने के लिए एक जरिया बताया है, एक तरीका बताया है आप लोगों को। और वो तरीका ये है कि आप लोग योग साधना अपना लीजिए, आप लोग योगिनी बन जाइए। जब आप योग करेंगी तो आपकी आत्मा का परमात्मा से मेल हो जाएगा, और एक रूप की पूजा करना बंद कर दीजिए। आप श्री कृष्ण का इंतजार ना करें। जिस वक्त ये बातें चल रही थी उद्धव से, उस वक्त वहां पर एक भंवरा मंडरा रहा था, आवाज करते हुए। उस भंवरे की आवाज बहुत ही कर्कश थी, कानों को बहुत ही पीड़ा दे रही थी। और उसी वक्त उद्धव भी ऐसी बातें कर रहे थे जो कानों को पीड़ा दे रही थी। तो इसीलिए उद्धव के उस संदेश को भ्रमर का संदेश माना गया है, और उद्धव को भ्रमर माना गया है। और ये पूरा प्रसंग भ्रमर गीत नामक खंड में व्यक्त किया गया है श्रीमद् भागवत गीता में। श्री कृष्ण जो अर्जुन को सुना रहे थे श्रीमद् भागवत गीता के 10वें खंड में भ्रमर गीत है, उसी के बारे में वो सुना रहे थे। भ्रमर गीत
का मैंने विवरण इसलिए दिया क्योंकि भ्रमर गीत नहीं आप जानेंगे तो उद्धव के बारे में नहीं जान पाएंगे, उद्धव के बारे में नहीं जानेंगे तो आप बेहतर तरीके से इसको समझ नहीं पाइएगा। इसीलिए यहाँ भ्रमर गीत और भ्रमर की बात मैंने बताई उद्धव का परिचय देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, बड़ भागी, बड़े भाग्यशाली। उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। किस बात से तुम बड़े भाग्यशाली हो? क्योंकि प्रेम करने का जो विरह वेदना है वो तुम में नहीं है। वो विरह की वेदना हम गोपियों में है, कृष्ण की हम सखियों में है, तुम में नहीं है। अपरस रहत स्नेह तगा तय। तगा का मतलब होता है धागा, तागा। अपरस यानी एकदम दूर हो तुम। किससे? स्नेह, स्नेह का मतलब स्नेह, तगा यानी स्नेह का धागा। जब कोई व्यक्ति किसी को प्रेम करता है तो उन दोनों के हृदय के बीच में एक बंधन हो जाता है। बंधन किस चीज से होता है? तागा से, धागे से। लेकिन स्नेह का तागा, स्नेह का धागा दिखता नहीं है। ठीक है, तुम जहां कहीं भी जाओगे वो धागा मेरे हृदय और तुम्हारे हृदय को बांधे रखेगा। तुम्हें हमारा स्नेह याद आएगा और हम तुम्हें याद करेंगे। तो कह रही हैं कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे हृदय और कृष्ण के हृदय के बीच में तो कोई बंधन ही नहीं है। अपरस रहत, एकदम अलग हो। अपरस का मतलब एकदम अछूते हो तुम, छुआ तक नहीं है तुमने उनके हृदय को। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में कोई अनुराग है। अनुराग का मतलब प्रेम, किसके प्रति? श्री कृष्ण के प्रति। अब यहाँ विडंबना क्या है? तुम श्री कृष्ण के अनन्य भक्त और मित्र हो, उनके साथ ही रहते हो, और बड़ा अजीब है कि तुमको प्रेम ही नहीं है श्री कृष्ण से। प्रेम होता अगर तो क्या इस तरह की बातें करते जैसी बातें तुम अभी कर रहे हो? श्री कृष्ण के प्रति तुम्हारे अंदर कोई मोह प्रेम है ही नहीं। पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन पात का मतलब जल के अंदर जो कमल खिलता है ना, कमल का पत्ता। पुरैन पात मतलब कमल का पत्ता, पात यानी पत्ता। रहत जल भीतर, पुरैन का पत्ता कहाँ रहता है? जल के भीतर रहता है, जल के अंदर। अब जो जल के अंदर रहेगा वो जल के मैल, जल के धब्बे, दाग से थोड़ा तो प्रभावित होगा ही। लेकिन सखियां कह रही हैं, गोपियां, कि तुम तो कमल के पत्ते के समान हो भाई, जो जल के अंदर रहता है लेकिन जल से एकदम अछूता है। ना तो जल का मैल का प्रभाव है उस पर, ना जल का दाग, ना जल का धब्बा। तुम भी वही हो, श्री कृष्ण के साथ रहते हो और कोई प्रभाव नहीं, अछूते हो। तारस देह न दागी। तारस यानी उस जल का ना रस, ना उस जल का कोई दाग। जैसे पत्ते को प्रभावित नहीं करता है, वैसे ही तुमको भी प्रभावित नहीं किया है श्री कृष्ण ने। इतने स्नेह बरसाने वाले इंसान के साथ रहकर, ईश्वर के साथ रहकर तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं, जो प्रेम के ईश्वर है। ज्यों जल माह तेल की गागरी। फिर से उद्धव की तुलना की जा रही है, गोपियां कर रही हैं, कह रही हैं तुम्हारी दशा तो बिल्कुल वैसे है जैसे जल के अंदर तेल की गगरी हो। देखो, जिस गगरी में तेल होता है मिट्टी की होगी पुराने जमाने में। अब जब मिट्टी के घड़े के अंदर जब तेल रखा जाएगा, जो भी लिक्विड रखा जाता है उसका कुछ अंश मिट्टी के पोर्स के जरिए, छिद्र के जरिए, छोटे छोटे मिट्टी के अंदर जो छिद्र होते हैं उसके जरिए मिट्टी के सरफेस पे आ जाता है वो तेल। अब मान लो तेल की गगरी है तो उसका कुछ बूंद, एक दो बूंद या एक लेयर उस मिट्टी के घड़े के बाहर भी लग जाएगा, सूखा तो नहीं रहेगा। अब मान लो उस तेल की गगरी को अगर हम लोग पानी में डुबोए हैं तो पानी का कोई असर नहीं पड़ेगा तेल पर, वो तेल का बूंद वैसे का वैसे ही रहेगा, वैसे ही चिकनाहट रहेगी गगरी के ऊपर, वैसे ही स्लिपरी रहेगा, पानी से निकालने पर भी, पानी के अंदर भी, यानी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है पानी का। तो तुम्हारे ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसका? श्री कृष्ण ईश्वर का। बूंद न ताको लागी। एक बूंद भी जैसे उस तेल की गगरी पे नहीं लगता है, किसका? जल का। जल का एक बूंद का भी प्रभाव उस तेल की गगरी पे नहीं पड़ता है।
बिल्कुल वैसे ही तुम पर इतना नजदीक रहकर श्री कृष्ण के साथ कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रीत नदी में पाउन बोरियो, दृष्ट न रूप परागी। प्रीत नदी, प्रीति का मतलब क्या होता है? प्रेम। नदी, प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी में पाँव न बोरियो, पाँव, पाँव मतलब पैर। जैसे किसी नदी में जहाँ पानी छिछला होता है, एकदम किनारे की तरफ, कम पानी, जब हम लोग जाते हैं नदी में स्नान करने के लिए, उतरने के लिए, तो हम लोग का पैर थोड़ा एड़ी तक या एड़ी के ऊपर घुटने तक डूब जाता है और पाँव में पानी लग जाता है, भीग जाता है पाँव। तो कल्पना करो, उद्धव को कह रही हैं गोपियां कि तुम तो प्रीत की नदी में पाँव तक नहीं रखे हो, थोड़ा भी नहीं भीगे हो प्रीत की नदी में, प्रेम की नदी में। दृष्टि न रूप परागी। दृष्टि, दृष्टि का मतलब नेत्र, नजर। तुम्हारे दृष्टि में तो कभी श्री कृष्ण का प्रेम नजर ही नहीं आया, श्री कृष्ण का सलोना मनमोहक रूप कभी दिखा ही नहीं तुम्हें। इतना नजदीक रहे और श्री कृष्ण का वो भोला सलोना सूरत जो हृदय को छीन लेता है, जो हृदय को चुरा लेता है, मन को मोह लेता है, ऐसी मोहिनी सूरत ने कभी तुम पर प्रभाव ही नहीं डाला। तुमने तो कभी प्रीत के पानी में कभी पैर ही नहीं डुबाया उद्धव, तुम क्या जानो हमारी भावना। सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी गोपियों की बात को अपनी भाषा में सुनाते हैं, कहते हैं अबला हम भोरी, ये तो भोरी मतलब भोली, ये तो हमारी जैसी अबला ही समझ सकती हैं। नारी का पर्यायवाची होता है अबला, तो गोपियां अपने आप को अबला नारी कह रही हैं, कह रही हैं ये तो हम अबला लोग ही समझ सकती हैं। यहाँ पर कवि के द्वारा महिला हृदय यानी कि नारी हृदय की विशालता, कितना प्रेम का सागर होता है, ये समझाना चाहा है। स्त्री और पुरुष के प्रेम में बहुत अंतर होता है। पुरुष प्रेम बहुत जल्दी जल्दी करता है और जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, और नारी में बहुत धीरे धीरे प्रेम जागता है, बहुत जल्दी प्रेम नहीं आता है, बहुत धीरे धीरे आता है, और जब आ जाता है तो जीवन पर्यंत रहता है, कभी नहीं जाता है।